चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव बसा था। वहाँ रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। उसी गांव में धनीराम नाम का एक और व्यक्ति रहता था। जैसा उसका नाम था, उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन उसका मन उतना ही संकुचित और लालची था। वह हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे दूसरों को नीचा दिखाकर या छलकपट से और धन कमाया जाए। एक दिन रामू जंगल में बहुत अंदर चला गया। अचानक उसे एक झाड़ी में फंसी हुई एक छोटी सी चिड़िया दिखी। वह दर्द से कराह रही थी। रामू को उस पर दया आ गई। उसने बड़ी कोमलता से चिड़िया को झाड़ी से निकाला और उसके घाव पर मरहम लगाया। जैसे ही चिड़िया स्वस्थ हुई, वह एक सुंदर परी के रूप में बदल गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई थैला उपहार में दे रही हूँ। तुम जब भी इसमें हाथ डालकर नारायण का नाम लोगे, तुम्हें तुम्हारी जरूरत की एक वस्तु मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, यह थैला केवल तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा, लालच नहीं। रामू ने परी को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अब रामू की स्थिति सुधरने लगी। जब उसे भूख लगती, वह छैले से रोटी मांग लेता। जब ठंड लगती तो एक कंबल। उसने कभी भी सोने चांदी या महलों की मांग नहीं की। वह पहले की तरह ही सादा जीवन जीता रहा। धनीराम को जब रामू की बदलती किस्मत का पता चला, तो उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। उसने सोचा, यह मामूली लकड़हारा इतना खुश कैसे है? जरूर कोई राज है। एक रात धनीराम ने रामू के घर में झांका और उसे जादुई थैले का उपयोग करते देख लिया। अगले दिन धनीराम रामू के पास पहुंचा और झूठे आंसू बहाते हुए बोला, भाई रामू, मेरा व्यापार चौपट हो गया है। मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्या तुम मुझे वह थैला एक दिन के लिए दे सकते हो? मैं बस अपनी उधारी चुकाना चाहता हूँ। रामू सीधा सादा था। उसने सोचा कि किसी की मदद करना पुण्य का काम है। उसने परी की चेतावनी भूलकर धनीराम को थैला दे दिया। थैला मिलते ही धनीराम के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा, रामू मूर्ख है जो इससे केवल रोटी पड़ा मांगता है। मैं तो इससे दुनिया भर की दौलत मांगूंगा। वह थैला लेकर एक सुनसान कमरे में गया और चिल्लाया, मुझे 1000 सोने की मुहरें चाहिए। उसने थैले में हाथ डाला, लेकिन उसे केवल एक पुराना लोहे का सिक्का मिला। धनीराम को गुस्सा आया। उसने फिर चिल्लाया, मुझे हीरों का हार चाहिए। इस बार थैले से पत्थर के टुकड़े निकले। धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद थैला खराब हो गया है। उसने आव देखा नताव, थैले को जोर से झटका दिया और चिल्लाया, अगर तू मुझे सोना नहीं दे सकता, तो मुझे इस दुनिया का सबसे भारी सामान दे दे। जैसे ही उसने सबसे भारी सामान कहा, थैले के भीतर से अहंकार और लालच के भार स्वरूप एक विशाल पत्थर निकला और सीधे धनीराम के पैर पर जा गिरा। धनीराम दर्द से चिल्ला उठा। तभी वह परी प्रकट हुई। परी ने कठोर स्वर में कहा, धनीराम, यह थैला केवल उनके लिए काम करता है जिनके मन में संतोष है। तुमने इसे अपनी वासना और लालच के लिए इस्तेमाल करना चाहा। जिस भारीपन की तुमने मांग की, वह तुम्हारे अपने पापों का बोझ है। परी ने वह थैला वापस ले लिया और रामू के पास चली गई। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक पाने की इच्छा अक्सर हमारे पास जो है उसे भी छीन लेती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।